क्या आप जानते हैं 80% लोग अपने जीवन काल के दरमियान कम से कम एक बार कमर दर्द का अनुभव करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे आसन फॉर द बैक पेन रिलीफ। पर उससे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा समझ लेते हैं कि बैक पेन क्या है और क्यों होता है। कमर दर्द को पीठ दर्द के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को पीठ के ऊपरी, मध्यम या निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होता है तो उसको कमर दर्द या बैक पेन कहते हैं। कमर दर्द होने के कारण देखें तो शरीर में कैल्शियम की कमी होना, पहले से आर्थराइटिस की बीमारी होना, भारी वजन उठाना, एक्सरसाइज न करना, उठने बैठने की गलत मुद्रा, एक ही जगह लंबे समय तक बैठना, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो उनको भी हो सकता है। धूम्रपान भी एक कारण हो सकता है। महिलाओं को गर्भावस्था के दरमियान या उसके बाद भी कमर दर्द हो सकता है। अगर सीवियर कमर दर्द ना हो तो दवाइयाँ के बिना भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करके कमर दर्द को क्योर कर सकते हो। जैसे कि भारी वज़न ना उठाना, सही तरीके से सोना, एक ही जगह पे लंबे समय तक ना बैठना, एक्सरसाइज और आसन करना और अपने वज़न को कंट्रोल करना। तो आइए आज हम सीखते हैं आसन जिससे आपको बैक पेन को क्योर करने में सहायता मिले। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। भुजंगासन में पेट पर लेट जाओ और दोनों हाथों को छाती के पास रखें। अब पूरक करते करते मस्तक, गर्दन, कंधे, छाती और कमर को भूमि पर से उठाएं, पर ध्यान रखें कि थाइज ऊपर उठने नहीं चाहिए। अब कुंभक में दृष्टि को आकाश की तरफ रखें। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आएं। सर्पासन में पेट पर लेट जाओ। अब पूरक करते करते पीठ के पीछे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़िए। अब कुंभक में मस्तक, कंधे और छाती को ऊपर उठाए, पर ध्यान रखें कि पीछे से पैर उठने नहीं चाहिए। हो सके उतना कुंभक करने के बाद धीरे धीरे रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। सेतुकासन के लिए पीठ पर लेट जाए और पैरों की एड़ी को जंघा के मूल के पास लाए और पूरक करके आंतर कुंभक करें और दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे के आमने सामने अंदर की तरफ रहे और उंगलियां बाहर की तरफ रहे। उस तरीके से कमर को आधार दीजिए और कमर को भूमि पर से उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियों को भूमि पर टिका के रखें। एड़ियों को कोहनी के नजीक ले जाने की कोशिश करें, पर मस्तक, कंधे, कोहनी और पैर का पंजा भूमि पर लगा हुआ रहना चाहिए। हो सके उतना टिकने के बाद रेचक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। शशांकासन में पैरों के पंजों को जमीन से लगा हुआ रखकर घुटनों पर खड़े रहे। अब धीरे धीरे नीचे एड़ी पर बैठिए। अब दोनों हाथों को मस्तक के ऊपर उठाए और रेचक करते करते नीचे जमीन पर लगाए। साथ ही में मस्तक को भी जमीन पर लगाए, पर ध्यान रखें कि आपकी सीट का भाग ऊपर उठना नहीं चाहिए। अब पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आए। पृष्ठवंशासन में दोनों पैरों के बीच में 20 इंच जितना अंतर रख के खड़े रहे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों के पंजे को पीठ के नीचे रख के दबाएं और मस्तक को पीछे की ओर ले जाएं, जिससे आपके लंग्स पर स्ट्रेच आएगा। कुंभक में हो सके इतना रुक के रेचक करते करते
वापस मूल स्थिति में आए। पाद हस्तासन में दोनों पैरों के पंजे को पास में रखकर खड़े रहो। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को मस्तक पर सीधा ऊपर करें। अब रेचक करते करते कमर में से आगे झुक के दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़िए। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। अब पूरक करते करते मूल स्थिति में वापस आइए। विमुक्त त्रिकोणासन में दोनों पैरों को खुला रख के खड़े रहे। अब पूरक करते करते दोनों हाथों को कंधों तक फैलाए। अब रेचक करते करते आगे झुके और साथ में बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे पर लगाए और दाएं हाथ को ऊपर सीधा रखें। अब पूरक करते करते ऊपर आए और इसी तरह स्थिति को उल्टा के करें।